राजस्थान विधानसभा में 18 फरवरी को एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई, जहां रानीवाड़ा के कांग्रेस विधायक रतन देवासी ने एमएलए लैड फंड के नियमों में बड़े बदलाव की मांग की। उन्होंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए कहा कि मौजूदा नियमों की वजह से गांव शहर में कई जरूरी काम रुक जाते हैं, इसलिए इन्हें ज्यादा आसान और व्यवहारिक बनाया जाए। इस पर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इन सभी टेक्निकल और व्यवहारिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विधायकों और अधिकारियों की एक जॉइंट कमेटी बनाने का आश्वासन दिया। देखिए ये वीडियो। आपने जो बात उठाई, ऐसी बात पत्र भी आते रहते हैं, हाउस में भी उठता रहता है, बाहर भी मामला उठता रहता है, इसलिए एक कमेटी बनाई गई। पहले मैं आपको कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट है उसकी जानकारी दे देता हूँ। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। समिति की प्रमुख अनुशंसाएं निम्नानुसार है। कार्यकर संस्था उसी विभाग को बनाया जाए जिस विभाग के लिए कार्य करवाया जा रहा है, एक। दूसरा क्रय संबंधी कार्य उपापन समिति के पूर्व अनुमोदन के बाद किया जाए, जो हो रहा है, तथा उपापन समिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्तर से विषय वस्तु के अनुरूप एक तकनीकी अधिकारी मनोनीत किया जाए। यथासंभव कार्यों का क्रियान्वयन हेतु राजकीय विभागों / संस्थाओं को ही कार्यकारी संस्था बनाया जाए, तथापि विशेष परिस्थिति में पंजीकृत संस्था, पंजीकृत ट्रस्ट, एनजीओ को कार्यकारी संस्था बनाए जाने का निर्णय जिला कलेक्टर द्वारा गुण अवगुण के आधार पर लिया जाए। एक हमने डाला है हल्का सा प्रावधान। कार्य की स्वीकृति से पूर्व कार्य की उपयोगिता एवं आवश्यकता के संबंध में टिप्पणी अनिवार्य रूप से ले ली जाए, फिजिबल है कि नहीं, उसकी उपादेयता है कि नहीं। माननीय विधायक द्वारा अनुशंसा ऑनलाइन की जाए। उपापन संबंधी कार्य के लिए माननीय विधायक को आवंटित राशि का अधिकतम 10% व्यय किया जाए। राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर से निरीक्षण की व्यवस्था की जाए। विधायक गण को आवंटित राशि को लैप्सेबल किया जाए। अनअभिशंसित राशि लैप्सेबल होगी। माननीय विधायक को प्रथम 6 माही में उपलब्ध राशि की न्यूनतम 30% राशि की अभिशंसा किया जाना अनिवार्य है। ये तो एक जो हमने हाल ही में कमेटी बनाई उसके द्वारा है। अब आपने बताया जैसे भाई मेवाड़ संस्था, हाड़ौती संस्था और समाज एवं जाति के नाम, तो जाति और धर्म के नाम करना एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। इसलिए जैसे माना जाटव समाज, मीणा समाज, जाट समाज, तो हम जिस जाति व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं और संविधान में उसका कोई प्रावधान नहीं है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा स्पीकर साहब। इसलिए, और एक आपने बताया बिना पट्टा, ये देखा है, हाँ, वो उसमें सरकार का पैसा नहीं लग रहा, उसमें हरी जी सरकार का पैसा नहीं लग रहा, वो समाज का समाज है। माननीय सदस्य है, अपनी सीट से बोलें। नहीं, वो तो वैसे ही नाम पड़ गया, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। एज ए मीणा हाई कोर्ट उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट के नाम है। तो जैसे आपने बताया बिना पट्टा निर्माण, आमतौर पे देखा गया बिना पट्टा निर्माण कर देने के बाद और कहीं भी कर देने के बाद वो जमीन किस प्रवृत्ति की है, चरागा की है, सेवाएं चके सरकारी है, खातेदारी है, तो आमतौर पर भवनों पर कब्जा हो जाता है स्पीकर साहब। इसलिए पहले पट्टा हमने जरूरी रखा है। फिर आपने कहा है जैसे महापुरुष देवता तेजाजी रामदेव, तो ये जो महापुरुष है इसकी डेफिनेशन बड़ी डिफिकल्ट है अध्यक्ष जी। माना कोई ऐसा आदमी जो महापुरुष की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, किसको महापुरुष माने तो किसको माना जाए। फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि पूरे सदन की भावना है कि इसमें कुछ होना चाहिए। तो मैं स्पीकर साहब आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक कमेटी और बनाई जाए जिसमें कुछ माननीय विधायक और हमारे कुछ अधिकारियों को एक ऐसी संयुक्त कमेटी बने जिस पर गहन विचार करके कुछ मार्ग प्रशस्त किया जाए।